नमस्ते। आज मैं एक कहानी लाई हूँ जिसका नाम है कि मेहनत का फल मिलेगा, वरदान का फल नहीं मिलेगा, मेहनत का फल। कहानी का नाम है मेहनत का फल। तो शुरू कर रहे हैं। एक मिस्त्री था, राजमिस्त्री, जो ईटा उटा जोड़ के घर और बनाते, राजमिस्त्री था वो। एक था, उसका एक बेटा 10 साल का था। तो वो दिन भर मिस्त्री कर काम करके घर पर जो पैसे मिलते थे लेके आता था। तो घर में एक हांडी रखा था, तो उसी हांडी में खरीद के लाता था, तो बनाता था और बाप बेटा खा के सो जाता। एक दिन क्या हुआ कि मिस्त्री को कुछ हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, खत्म हो गया। तो बच गया बेटा। बेटा जब बच गया तो बेटा जब घर में जाता है, देखता है तो एक वो करनी, जो जुड़ाई करने वाला करनी होती है, वो करनी और एक हांडी, 2 ही चीज घर पे बचा, बाकी कुछ। बेचारा करे क्या? तो घर से बाहर जाके कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता था, कभी मंदिर पर बैठ जाता था, इधर उधर बैठता था, मन उदास किए रहता था। तो किसी को दया आती थी तो कुछ दे देता था, तो वही खा लेता था, खा के जहाँ है वहीं पड़ जाता था। ऐसे ही उसकी दिनचर्या बन गई, किसी ने कुछ दे दिया, खा लिया, हो गया उसका काम, बस सोचते रहता था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन में थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो लोगों ने कहा बड़ा तपस्वी है लड़का, किसी ने उसको नाम रख दिया कि बड़ा तपस्वी। तो ये होता है ना कि किसी ने कुछ किया, कहा, और दूसरे ने उसको ले लिया, तो एक दूसरे को सोच सोच सुन सुन के लोग उसको तपस्वी करते हैं। तो बोले क्या कि ये तो तपस्वी, ये तो तपस्वी है। और सभी लोगों ने उसको खाना पीना सब देने लगे। भाई बड़े बहुत बड़ा तपस्वी है, इसको कुछ दे दो। तो ले जाके अपने घर से खाना पहुँचा देते थे, खाते थे, अपना पेड़ के नीचे सोचते रहते थे। जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसको समझ आया कि मैं तो तपस्वी हूँ नहीं, मैं तो एक ऐसा सोच में डूबा था जो हमारा कोई नहीं है, और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और लोगों ने मुझे तपस्वी का नाम दे दिया और मेरी सेवा करने लगे और तपस्वी जी कहने लगे, और मुझे खाना पीना भी देने लगे, वस्त्र भी देने लगे। तो उससे बहुत ग्लानि हुई कि हम तपस्वी कहलाते हैं, ये सच में तो मैं तपस्वी हूँ नहीं, मैं तो हूँ बड़ा आलसी, तो मुझे तपस्वी बनना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी कि कोई किसी का नाम दे देता है तो उसी नाम जैसा बनना चाहते हैं। तो वैसे ही उस लड़के के मन में हुआ कि आज मेरा नाम तपस्वी हुआ तो मुझे तपस्वी बनना चाहिए। तो उन्होंने जंगल में गया, जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे, सुना साना जगह तपस्या करने लगे। कभी पेड़ के पत्तियों को तोड़ के खा लेते थे, कभी फल जंगल में जो भी मिलता था खट्टा मीठा वो खा लेते थे, खा के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते इतना तपस्या वो कर दिया लड़का कि सही में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते उस लड़के के सामने प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो लड़के से बोले, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे तुम कुछ मांगो, अरे मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप प्रकट हो गए मेरी तपस्या से खुश हो के? कहा हाँ बेटा मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारी तपस्या से, वर मांगो हमसे। उन्होंने कहा कि 3 वर तुम मांग सकते हो, नहीं तुम वर मांग सकते हो, मांगो जो मांगना है। तो उसने 3 वर क्या मांगा? उसने पहला वर मांगा कि मैं तो पहले बहुत भूखा, कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, मुझे अच्छा खाना चाहिए। फिर दूसरा वर क्या मांगे? दूसरा बोले कि मुझे बस सोने के लिए, आराम करने के लिए कुछ चाहिए। तीसरा वर मांगे कि जब मैं चाहूँ 3 वरदान मांगू। उन्होंने कहा ये मस्त। चले गए ब्रह्मा जी, उन्होंने भरपेट खाए, आराम किए और फिर घूमने लगे। तो एक दिन उनको न्योता आया कहीं से,
न्योता में गए खाने तो भर पेट ठूस ठूस खाए और खाए, और एक खटिया दिए लोग कि आप इस खटिया पर सो जाओ। खटिया में बड़ी खटमल पड़ा था, खटमल उनको काटने लगा और इतना ज्यादा खाए थे तो उफड़ रहे थे, खा के उफड़ रहे थे कि रे अब खाना ज्यादा खा लेने से तो सांस फूलने नहीं लगता है आदमी का, तो इतना खा लिए थे। अब खटिया में से इधर खटमल काटे, अब वो करे क्या, तो सोचे क्यों ना मैं वरदान तीसरा मांग लूं। तो फिर तीसरा वरदान के लिए ब्रह्मा जी को पुकारे, आप कहाँ हैं, जल्दी आइए ब्रह्मदेव, और मुझे जल्दी से जल्दी फौरन आके 3 वरदान दे दीजिए, मैं परेशान हूँ। ब्रह्मा जी आए, बोले हाँ बोलो क्या मांग रहे हो वरदान। बोला पहला वरदान तुमको पाचक ला के दे दीजिए, ये जो खाना खाए हैं पड़ रहे हैं वो आराम हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए ये खटमल जो है ये हमको ना काटे, अच्छी खटिया मिल जाए, पर पेट सो जाओ पर। और तीसरा वरदान क्या मांगे कि जब मैं चाहूँ तब 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी चले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि कहीं दावत पर जाना था, उनके कपड़े फट चुके, तो कहा कि और कपड़े जूते सब फट चुके थे, और उसके बाद से उन्हें भूख भी लग गई थी, उसकी खाने को कुछ नहीं मिला था। तो कहे कि हे ब्रह्मदेव जल्दी प्रकट होइए, यहाँ काम है। तो आए तो बोले कि क्या मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा 3 वरदान दीजिए। बोले कौन सा वरदान हो। तो पहला वरदान तो आप ये दे दीजिए कि मेरे जितने ड्रेसेस है फट चुके हैं, अच्छा सा मेरे पास ड्रेस हो जाए, कपड़े हो जाए, पहन ठाट बाट से हो जाऊं। और दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि मैं अच्छे से एक गाड़ी उड़ी पर चढ़ के चलूं और जाऊं। और तीसरा वरदान कि जब चाहूं तब फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, बोले ये मूर्ख तो हमको जीने नहीं देगा, हमको एक नौकर बना लिया है, इससे अब कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वरदान मांगता है, तीसरा में 3 वरदान जब चाहूं मिल जाए। तो ब्रह्मदेव बोले ठीक है। तो ब्रह्मदेव ने सोचे कि इस मूर्ख को क्यों न मैं स्वर्ग ले जाऊं और इस वरदान से छुट्टी पा। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि सुन रहे हो बच्चे। तो बोले क्या। तो मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग दिखाना चाहती हूँ, चलोगे। तो उसने कहा हाँ कैसा स्वर्ग होता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं हूँ, स्वर्ग दिखा दीजिए मुझे। तो उन्होंने स्वर्ग देखने के लालच देके स्वर्ग में ले गए। जब वो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग की छवि देखे, और देख के स्वर्ग की छवि बोले क्या यहाँ तो बहुत मौज है, बहुत अच्छा लग रहा, मैं अब यहाँ से जाऊँगा। तो ब्रह्मा जी बोले तो वरदान भी मेरा खत्म करो, अब तो वरदान तुम नहीं मांगोगे। बोले नहीं अब मैं वरदान नहीं मांगूंगा। ब्रह्मा जी उस दिन कान पकड़े और बोले आज दिन से मैं किसी को वरदान, जो मेहनत करेगा उसका मेहनत का फल और परिणाम, मेहनत करने वालों को मेहनत मिलेगा, लेकिन वरदान रूप में मैं वर किसी को वरदान दूंगा। आज से वरदान वाला सिस्टम में खत्म करता हूँ, और आज दिन से वरदान नहीं मेहनत करो फल ये कही। तो वरदान आशीर्वाद जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन ये क्या कि जब चाहे तब बुलाए और उन्हें नौकर की तरह पेश करे, दौड़ाए और हम अपनी मौज करें। ये तो गलत हो गया है भाई। वो उनके दिमाग में तो यही था, बहुत बड़े तेज दिमाग के तो थे नहीं कि अच्छा सा वरदान मांग लूं जो हमेशा के लिए हो जाए, सुखी हो जाऊं। उनके दिमाग में था कि जब चाहूं तब 3 वरदान हरदम मांगते रहूं, और जब जरूरत पड़े तब उनको दौड़ाते रहूं और वरदान मांगते रहूं। वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे, और तपस्या कर लिए, फल मिल गया। ये कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि किसी के पास बिना मेहनत का दौलत आ जाए, हीरा जवाहरात आ जाए, बढ़िया सुख वैभव आ जाए,
नहीं कहा जाता है कि काग काग ही होता है, चाहे वो कितने भी ऊंचे महल पर बैठ जाए, वो हंस कभी नहीं कहला सकता है, वो कौवा ही कहलाए। तो जिसके पास मेहनत करके अपनी पसीना बहा के अपने दिमाग से बुद्धि बल से जो लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं, उसका सदुपयोग अच्छे से करते हैं। और जो किसी का लूट लेते हैं, पाट लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो उसको अच्छे से थोड़ी संभाल पाते हैं। उसको तो इधर लुटाएं उधर लुटाएं और फिर किसी का लूटने की इच्छा। वही वरदान का मतलब यही हुआ कि मैं तपस्या किया और नौकर ब्रह्मा जी को बना लिए और उनको बार बार दौड़ा रहे हैं। यही आजकल के कई मनुष्य है कि लूटना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और लूटने के बाद वो क्या करते हैं, उस संपत्ति को भी वहीं लगाते हैं जहां जरूरत नहीं। इधर लगाएंगे फालतू जगह, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, दारू पिएंगे, गलत काम करेंगे, गलत जगह खर्च करेंगे, होटलों में खाएंगे, पिक्चर देखेंगे। और जो अपनी मेहनत से कमाते हैं